डिश वॉशर है सैमसंग का डिश वॉशर, ये 13 प्लेट डिश वॉशर है। तो मैं आपको एक बार इसका ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए डिश वॉशर के लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, डिश वॉशर का जो साइज़ है, जितना उसका लेंथ और विड्थ लिखा है, आप उसकी विड्थ को डबल मान के आप उसको परचेज करिएगा, बिकॉज इतना स्पेस आपके पास मिनिमम होना चाहिए उसकी विड्थ का डबल, सो दैट उसका लिड जो कि फ्रंट ओपन होता है वो कम्प्लीटली ओपन हो जाए। तो मैं आपको इसके सारे पार्ट दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो अपर पार्ट है, ये इसकी ट्रे है। ये जो ट्रे है इसका काम है छोटे बाउल्स रखना, तो आप छोटे बाउल्स, ग्लासेस और आपकी कढ़ाई वगैरह, छोटी कढ़ाई, छोटा दूध का पतीला जो होता है, वो सारे वेसल्स, ऐसे टाइप की चीज़ें आप सब कुछ इस वाली ट्रे में रख सकते हो। ये वाली ट्रे इस डिश वॉशर में एडजस्टेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ट्रे है इसकी ये दो व्हील्स जो हैं इस तरफ और उस तरफ, ये दोनों व्हील्स अभी फ्री हैं। इसका पर्पज़ यही है कि इस ट्रे की जो हाइट है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको लोअर हाइट पे रखा हुआ था, अब मैं इसको थोड़ा सा हायर हाइट पे रखता हूँ। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल्सो। तो आप इस तरीके से उसको दूसरे साइड से एडजस्ट कर दीजिए। देखिए अब ये जो ये वाला आपका बास्केट है, ये इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। तो लेट्स से अगर आपके पास मीडियम साइज के दो बास्केट्स हैं तो आप उसको इस तरीके से रख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फंक्शनैलिटी काम कैसे करती है, ये डिश वॉशर काम कैसे करता है। आपके नीचे फैन दिख रहे हैं, इस फैन में ये स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, ये होल्स दिख रहे हैं आपको, ये वाटर को स्प्रिंकल करने का काम करते हैं। तो डिश वॉशर के अंदर वाटर हीट हो जाता है, यहाँ पर इसका टैबलेट रखा जाता है, जो इसका सोप होता है डिश वॉशर का, वो यहाँ रखा जाता है, और वो वाटर इस अपर लिड से होते हुए और वो इन फैंस पे आता है, और फैंस के थ्रू फिर वो जो आपके वेसल्स रखे होते हैं, गंदे बर्तन जितने भी होते हैं, उन पे वाटर को स्प्रिंकल करके, जो सोप वाला वाटर होता है उसको स्प्रिंकल करके और क्लीनिंग होती है। ये सेकंड इसकी बास्केट है। सेकंड बास्केट में जो ये वाला पार्ट है, ये स्पून्स, कड़ची और जो आपके स्पैचुलास होते हैं, ये इनके लिए है, जो कि छोटे पार्ट्स होते हैं, जो कि ऊपर वाला भी जो बास्केट है उसके अंदर जो ये स्पेस है उसमें से भी निकल जाते हैं, तो उनके लिए ये वाला पार्ट दे रखा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पार्ट है स्पेसिफिकली, ये आपके प्लेट्स को एडजस्ट करने का काम आता है। तो इसको 13 प्लेट्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें ये 13 प्लेट्स यहाँ पे अरेंज हो सकती हैं। दिस इज हाउ दिस वॉशर इज कॉल्ड 13 प्लेट्स डिश वॉशर। अब आप देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसमें 13 प्लेट्स अगर मीडियम साइज की हैं तो 13 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगी और 13 यहाँ, एक्चुअली 26 प्लेट्स एडजस्ट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका प्लेट्स का साइज बड़ा है तो इसमें 13 प्लेट्स वो एक एक करके यहीं पे आएंगी, और आप जो ये वाला पार्ट है उसके अंदर और जो थोड़े से आपके बड़े वेसल्स होते हैं जिसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह कैरी करते हो, आप वो रख सकते हैं इसमें। बॉटम प्लेट के नीचे भी यहाँ पे एक फैन दे रखा है, तो ये फैन भी सेम वर्क करता है। इसके अंदर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, वाटर को स्प्रिंकल करने का काम करते हैं। वाटर इस वाले बास्केट, जब इस वाली बास्केट में आपके गंदे वेसल्स होते हैं उस पर वाटर स्प्रिंकल होता है और वो वेसल्स क्लियर हो जाते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप इसके नीचे वाले पार्ट को देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट आपका आउटलेट वाला पार्ट है। तो जितना भी गंदा पानी होता है वो इस आउटलेट पार्ट में, आउटलेट पार्ट के थ्रू आउटलेट पाइप से होता हुआ और ड्रेनेज के अंदर चला जाता है। आपको इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना होता। इसका आउटलेट पाइप भी इसके साथ पीछे कनेक्टेड होता है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अभी। तो इस तरीके से वर्क करता है। इसमें यहाँ पर एक सेंसर भी लगा हुआ है, तो लेट्स से कि आप इसमें डिश वॉशर में कभी कोई लीकेज हो जाता है कि यार ये जो आउटलेट पाइप है काम नहीं कर रहा, वाटर फिल हो रहा है ज़्यादा, इसके अंदर गंदगी इकट्ठी हो गई है, तो ये यहाँ एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर हमें बता देता है, यहाँ पे एक एरर आ जाता है कि आपको ये जो पार्ट है उसको खाली करना पड़ेगा मैनुअली। हाँ जी, तो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये इसका इनलेट पार्ट है, यहाँ से इसको वाटर मिलता है। मैंने यहाँ पे 2 इनलेट लगा रखे हैं, एक वॉशिंग मशीन का इनलेट है और एक डिश वॉशर का इनलेट है। तो यहाँ से इसको इनलेट मिलता है और वो इनलेट नीचे इस तरीके से डिश वॉशर के साथ कनेक्ट हो जाता है और डिश वॉशर को नीचे इस तरीके से पानी जाता है। आप ये वाला पार्ट दिख रहे हैं, जो ये वाली वायर है, ये इसकी आउटलेट वायर है, ये डायरेक्ट ड्रेनेज में गई हुई है। तो नीचे से आउटलेट से होते हुए इस आउटलेट पाइप के थ्रू वो ड्रेनेज में वाटर को थ्रो कर देता है। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये डिश वॉशर के जो ऊपर का ये पैनल है, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, कौन कौन से फीचर्स हैं इस डिश वॉशर के अंदर। तो ये वाला जो बटन है, ये आपका पावर ऑन और ऑफ का बटन है। इस तरीके से इसको दबाने से पावर ऑन हो जाता है। ये जो अब आपको यहाँ पे सेकंड बटन दिख रहा है जिसपे ये 4 स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये फीचर्स को कंट्रोल करने का है। तो ये मोड्स का बटन है। आप देखिए, अब ये जो इसका डिफॉल्ट मोड था वो इको मोड में था, जिसके थ्रू 3 आवर्स और 15 सेकेंड्स में वेसल्स क्लीन होंगे। नेक्स्ट जो मोड आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस साइन जो है ग्लास यूटेंसिल्स का है। अगर आपके इसमें ग्लास के सारे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं,
जो कि जल्दी क्लीन हो जाते हैं। स्टील के यूटेंसिल्स को थोड़ा टाइम लगता है क्लीन होने के लिए। और ग्लास के यूटेंसिल्स के लिए ये वाला मोड है, इसमें 2 आवर्स और 10 मिनट्स में ये क्लीन हो जाता है। अब मैं आपको थर्ड मोड दिखाता हूँ। जो थर्ड मोड है आप देख रहे हैं, इसमें ये कढ़ाई और कुकर जैसा बना हुआ है। तो अगर आपके इसमें बड़े बड़े वेसल्स हैं, कढ़ाई और कुकर वगैरह, तो आप इस वाले मोड को यूज करते हैं। इसमें 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स में क्लीनिंग होती है। और अगर आपके पास मिक्स्ड यूटेंसिल्स हैं, जिसमें आपके पास कुछ ग्लास यूटेंसिल्स हैं, कुछ आपके पास छोटे यूटेंसिल्स हैं, बाउल्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह, तो आप ये वाले मोड यूज कर सकते हो। जनरली हम लोग इसको इको मोड में यूज करते हैं। इको मोड में ये 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स में वेसल्स को क्लीन करती है। और यहाँ पर ये जो आप ये बटन देख रहे हैं, इसके थ्रू आप हाफ लोड भी कर सकते हैं। तो हाफ लोड में ये ओनली जो नीचे वाला बकेट है, जो हमारा नीचे वाला बास्केट है, उसी बास्केट से वेसल्स को क्लीन करती है। अपर बास्केट पे वाटर थ्रो नहीं करती है। जैसे कि मैं अभी इसको प्रेस करूंगा तो अब ये 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स में क्लीन करेगी। 1 आवर आपका सेव हो जाएगा अगर आप हाफ लोड पे करते हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास एक टाइम के बर्तन हो तो आप ये हाफ लोड में भी कर सकते हैं, ओनली लोअर बास्केट में डाल के, और आपको क्लीन कर लेंगे। अब मैं आपको ये वाला फीचर, ये वाला बटन बताता हूँ। ये बटन जो है ये चाइल्ड लॉक का बटन है। अगर आपके घर में बच्चे हैं कि जो अप्लायंसेस को छेड़ देते हैं, तो आप इस लॉक को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करिए, इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करिए, तो आपने जो भी मोड सेट किया हुआ है वो लॉक्ड रहेगा। अब उसको ऑफ और ऑन नहीं किया जा सकता जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके। ये जो बटन है ये बहुत ही काम का फीचर है। ये है आपका टाइमर फीचर। इससे आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर आपने रात को खाना खा लिया है और आप सोच रहे हैं कि यार खाना खाने के बाद अगर मैंने बर्तन इसमें रख दिए तो 3 घंटे में क्लीन हो जाएंगे, तो मुझे लेट्स से अगर मैं सोने वाला हूँ 3 घंटे के अंदर अंदर, और मुझे ये कि नहीं यार बर्तन मुझे मॉर्निंग में चाहिए, तो आप इसको टाइमर से भी सेट कर सकते हो। जहाँ पे आप ये टाइमर सेट करके, लेट्स से अगर आप रात को 10 बजे बर्तन लगा रहे हो साफ करने के लिए, और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे सुबह लेट्स से 8 बजे बर्तन मिलने चाहिए, तो आप उसके हिसाब से 10 आवर्स का ये टाइमर इस तरीके से सेट कर सकते हो। अब आपको ये सुबह 8 बजे ही बर्तन साफ करके मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ये इसके टाइमर फंक्शन को यूज करके अपनी सहूलियत के हिसाब से क्लीनिंग कर सकते हो। ये आपको बटन दिख रहा होगा, ये इसका क्लीनिंग का बटन है। तो अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये क्लीनिंग मोड में चला जाएगा। तो डिशवॉशर को जैसे 2 मंथ में या 3 मंथ में एक बार सेल्फ क्लीनिंग कर देनी चाहिए, सो दैट वो सिर्फ वाटर और टैबलेट जो डिशवॉशर का जो सॉल्ट है उसको यूज करके वो अपने आप को इंटरनली अच्छे से क्लीन कर लेता है। ये इसका मत है। और जो ये थर्ड बटन आपको दिख रहा है टैब्स, तो इसमें जो ये इसका जो ये लिड है, इस लिड में ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ टैबलेट रखने का कंपार्टमेंट बना हुआ है। तो ये टैबलेट क्या है, यही इसका सोप है। डिशवॉशर को लिक्विड सोप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको टैबलेट या फिर जो इसका पाउडर फॉर्म में सोप आता है, डिटर्जेंट आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो टैब है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बिग बास्केट से लिया हुआ है। हम लोगों ने पिछले 1 साल से काफ़ी बार ट्राई करके देखे हैं अलग अलग ब्रांड, और ये ब्रांड अच्छा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता। मुझे ये 15 रुपीज़ के आसपास का एक टैब पड़ रहा है। और अगर आप थोड़े और हायर ब्रांड्स पे जाएंगे, मैं आपको नाम दे दूंगा उनके भी, वो आपको 30 to 35 रुपीज़, 40 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ पर टैब पड़ते हैं। तो मुझे ये काफ़ी बजट फ्रेंडली लगता है, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली लगता है। तो ये जो टैब है इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं इस तरीके से, और ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। देखिए अभी इस टाइम पे, हाँ जी देखिए अभी ये टैब को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गया है। बस आप इसको ऊपर करिए, इसको क्लीनिंग मोड पर डालिए और ये क्लीन कर लेगा। अब मैं आपको इसमें बर्तन सेट करके दिखाता हूँ बर्तन किस तरीके से सेट होंगे। आप ये वाली कढ़ाई देख सकते हैं, ये आयरन की कढ़ाई है और काफ़ी गंदी हो गई है, और मैं बस इसको एक बार हाथ से क्लीन करके उसके अंदर डाल दूंगा। हाँ, बस आपको जो चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो चीज़ें हाथ से क्लीन हो रही हो, इस तरीके से ना आप पहले उसका जो सॉलिड वेस्ट है उसको हाथ से क्लीन कर दीजिए, या एक स्पून लेके उससे क्लीन कर दीजिए। क्या होता है, जो आपका ये सॉलिड वेस्ट जो है ना, यही आपकी डिशवॉशर्स को स्टक कर सकता है। तो लेट्स से आपका रेजिडुअल जितना भी थाली के अंदर बचा है, आप उसको एक बार क्लीन कर दीजिए हाथ से, वाटर नहीं वेस्ट करना है, आगे हाथ से क्लीन कर दीजिए, एंड फिर उसके बाद इन वेसल्स को रखने की कोशिश करिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेसल्स को एडजस्ट करके उसके अंदर। देखिए मैं सबसे पहले इसके अंदर ये हमारी प्लेट सेट कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी गंदी प्लेट्स हैं, आई होप यू कैन सी दिस, काफ़ी गंदी प्लेट्स हैं। मैं इसके अंदर इन प्लेट्स को इस तरीके से सेट कर दूंगा।
स्पून्स को मैंने ऑलरेडी इस स्पून्स वाले कंटेनर के अंदर सेट कर दिया है। एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए स्पून्स इस कंटेनर में सेट कर दिए हैं ऑलरेडी। अब मैं जो ये ऊपर वाला बास्केट है इसके अंदर ये जो मेरे छोटे बर्तन जितने भी हैं उनको सेट कर दूंगा। हमने सारे बर्तन सेट कर दिए हैं, कढ़ाई भी सेट हो गई है। अब हम एक बार इसको बंद करके देखेंगे कि ये फ़ैन जो है इससे कुछ टकरा तो नहीं रहा। देखिए फ़ैन का एक हमने मूवमेंट करके देख लिया, हाथ से कुछ भी नहीं टकरा रहा है। डन। तो हम इसको बंद कर देंगे, इसको ऑन करेंगे। हमने टैबलेट डाला हुआ है, हम इसको टैबलेट मोड पे शिफ्ट करेंगे एंड नाउ वी विल स्विच इट ऑन। अब एक बार ये क्लीन हो जाएंगे तब हम आपको एक बार दोबारा दिखाते हैं कि बर्तन कितने अच्छे से साफ़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें दिखाएंगे और मिलते हैं एक बार इसी क्लीनिंग के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जी एक बार चेक कर लेते हैं हमारे यूटेंसिल्स कैसे वॉश हुए हैं डिश वॉशर के अंदर। तो जी डिश वॉशर मैंने ओपन कर दिया है। आई होप अच्छे से वॉश हुए हो। आप यहाँ पे स्टीम देख सकते हैं, आई बिलीव। यस, सी दिस, नो रेजिडुअल। थोड़ा बहुत पानी के निशान है, दैट्स इट। कप्स देखिए, ऑल नीट एंड क्लीन। देखते हैं कढ़ाई हुई है या नहीं हुई है। दैट वाज द मेजर टेस्ट। तो जी कढ़ाई ही तो नहीं हुई है। दिस वॉज अ मेजर टेस्ट। फेल हो गया है इसमें। नाउ यू कैन सी, अगर आपके बर्तन इस तरीके से ग्रीसी हो तो जी ये वाला तो डिश वॉशर आपके काम का नहीं है। ये जो कढ़ाई है ये कास्ट आयरन की है। अगर आप कास्ट आयरन यूज़ नहीं करते हो तो सी डिश वॉशर इज़ यूजफुल। नाउ लेट्स सी चाय के बर्तन कैसे हैं। सी दिस वॉज अ चाय का यूटेंसिल। दिस इज़ ऑल्सो नॉट लाइक कम्प्लीटली क्लीन, बट हाँ 90% क्लीन्ड है। उस पर नीचे लगा हुआ रह गया थोड़ा सा। 90% क्लीन्ड है, बट द गुड थिंग इज़ आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हो जो कि हमसे रह जाता है साफ़ करने से कई बार, बट क्या चमक रहा होता है बाहर से। तो ये ऑसम। आप थालियाँ देखिए, सी दिस, नो रेजिडुअल। इवन आप इसको देखिए, देयर इज़ नो रेजिडुअल, नो रेजिडुअल एट ऑल। कुछ नहीं है, नो रेजिडुअल। वो उसका कढ़ाई का कलर चेंज हो गया बिकॉज वी हीट दिस अ लॉट। इसको हम लोग काफ़ी हीट करते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। पैन पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लोग हमारे पैन पे ये जो लिड है कढ़ाई का उसको हीट करके रख देते हैं, तो उससे ये हल्का ब्लैक हो चुका है। अदरवाइज देयर इज़ नो रेजिडुअल। एंड देखिए नीचे कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, सब क्लीन होके आउटलेट से चला गया है बाहर। अगर आप कास्ट आयरन बहुत यूज़ करते हैं, आपके मोस्टली बर्तन कास्ट आयरन के हैं, देन डिश वॉशर इज़ अ पेन। एंड इवन अगर आपके बर्तन हार्ड एनोडाइज्ड मटेरियल के हैं, सी दिस वन, तो बिकॉज एनोडाइज ये जो ब्लैक है ऊपर, दैट इज़ जस्ट अ कलर, दिस इज़ नॉट द रियल मेटल का कलर। रियल एल्यूमिनियम का जो कलर है, हार्ड एनोडाइज इज़ नथिंग बट एल्यूमिनियम। तो वो एनोडाइज्ड मटेरियल जो है ऊपर उसका, वो धीरे धीरे पूरा क्लीन हो जाता है डिश वॉशर से और उसका एक्चुअल कलर बाहर आने लगता है। बट अगर आप देखेंगे क्लीनलीनेस के मामले में तो नथिंग बेटर कैन बी डन विद दिस कुकर। लाइक दिस इज अटमोस्ट क्लीन। बट हाँ, ब्यूटी इसकी पूरी ख़राब हो गई कुकर की, बिकॉज उसके कलर जो हैं वो हटने लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिश वॉशर। तो ये डिश वॉशर के बेसिक कमियां हैं और कुछ बहुत अच्छे हाइलाइट्स भी हैं। आप देख सकते हैं कुछ बर्तन तो इतने अच्छे चमक गए हैं कि वो हाथ से चमकाना उनको इतना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ बर्तन तो बहुत ही अच्छे चमक जाते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होंगे, जो आयरन कास्ट होगा, वो तो सी ये नहीं कर पाएगा। ये इतना कैपेबल नहीं है। सी जितना भी इसमें रेजिडुअल था चाय का जाली के अंदर पूरा चला गया, देयर इज़ नो रेजिडुअल।
तो आपका जो डेली लेवल का जो सामान क्लीनिंग है डेली यूजेज का, वो तो ये बहुत अच्छे से कर देता है। तो अगेन बजट फ्रेंडली है, 22-23,000 मैंने लिया था। तो लेट्स से सैमसंग का सबसे स्टार्टिंग रेंज यही है। तो आपको अगर कास्ट आयरन और ये सब बर्तन यूज़ करने हैं तो देन यू शुड गो फॉर बॉश एंड एवरीथिंग एल्स। तो जी इसको क्लोज करके रख देते हैं हम। तो फ्रेंड्स थोड़ा लेट नाइट हो गया है, मैं बस सोने की तैयारी कर रहा था तभी ये डिश वॉशर रेडी हुआ बर्तनों को करके, और थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने मेरा टर्बन उतार दिया है इन माई लाइक स्लीपिंग कॉस्ट्यूम नाउ। तो ये मेरा सिर का जो यू कैन सी इट्स द स्मॉल पगड़ी आई हैव। सो हाँ जी, तो आई वाज सेइंग, सी इफ़ यू हैव गुड बजट लेट्स से 30-35,000, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वोल्टास बेको के डिश वॉशर के साथ जा सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन लेट्स से बिटवीन 20-25, तो आई वुड सजेस्ट कि आप माइडिया या सैमसंग दोनों से जा सकते हैं। कोई भी लाइक इट वोंट बी अ बैड चॉइस बोथ ऑफ देम। सैमसंग में थोड़ा ब्रांड गारंटी मिल जाएगा, तो लेट्स से सर्विस सेंटर्स वोंट बी टू फार अवे एंड इट वोंट बी लाइक कि ओनली अ सिंगल सर्विस सेंटर इज सर्विंग, you will get service at your home also. Media में थोड़ा maybe it will be a fight for to get a service guy that easily. Then let's say if you have a budget of 40,000, so Bosch, Siemens, LG, IFB, all are good. Best amongst these is Bosch obviously, and then maybe after Bosch I would rate LG because I have personally used this in my friend's house and crazy cleaning करता है Indian utensils की। as you know कि वो उसमें यूनिडायरेक्शनल क्लीनिंग है। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि एक ही फैन से या 3 फैन से क्लीनिंग हो रहा है। इट्स द वाटर इवन कम्स फ्रॉम it is sprayed even from the opening lid also, so from that way it is quite a lot salt. So if you have budget of 40,000 I would suggest doing that, and if you have a need also like that कि यार आपके पास कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स बहुत हैं, स्टील के यूटेंसिल्स बहुत हैं और खाना थोड़ा नीचे लगता है आपका, आप ऑयल यूज़ कम करते हैं, तो सी फिर इन दैट केस यू शुड गो विद Bosch and Bosch, LG, Siemens, IFB. Bosch and LG have cracked how Indian food should be clean, and I would suggest कि आप दोनों में से किसी के साथ भी जाएंगे तो it won't be a bad choice. So that's it guys, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये कंपैरिजन पसंद आया होगा, मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, एंड माय रिव्यू ऑफ दिस डिश वॉशर एंड अदर्स मे हेल्प यू इन मेकिंग योर बाइंग डिसीजन क्वाइट ईजी। तो जी ऐसे ही एक वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सत श्री अकाल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं जी, बाय बाय।